बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, अब हम जो है वो एक्सरसाइज 3D के कुछ सवाल देख लेते हैं। एग्जाम स्टाइल वंस। ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 3C तक हमने कल कर लिया था। यानी कि अभी हमारा मकसद है इक्वेशंस और आइडेंटिटीज पे हाथ सेट करना मजीद। ठीक है। तो एक्सरसाइज 3D के मैं कुछ सवाल करा रहा हूँ। सबसे पहले हम एक्सरसाइज 3D का बेटा देख रहे हैं, द क्वेश्चन नंबर 8। इसके मैं कुछ सेलेक्टिव पार्ट्स कराता हूँ। ठीक है बेटा। लेट्स से हम कर लेते हैं पार्ट सी। ठीक है बेटा, पार्ट सी में क्या कह रहा है। इक्वेशन आपके पास कुछ ऐसी है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू थ्री कॉट थीटा। ठीक है बेटा। और थीटा का इंटरवल क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -180 डिग्रीज, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक हो गया बेटा। तो सिंस हमने बेटा एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो ये वाली आइडेंटिटी हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू थ्री कॉट थीटा। तो जाके हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा, तो जाके हम कह सकते हैं कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस थ्री कॉट थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। तो अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने जाऊँ तो बेटा टू टाइम्स वन और एडिशन करके वी नीड टू गेट -3 इन बिटवीन। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस टू, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। ठीक हो गया बेटा। यानी कि हम कह सकते हैं कि टेक कॉट थीटा एज कॉमन। ठीक है, और अंदर आके पास बच जाएगा कॉट थीटा माइनस टू। टेक -1 एज कॉमन इंटू कॉट थीटा माइनस टू, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। तो जाके बेटा हम कह सकते हैं कि फुली फैक्टराइज फॉर्म इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा इज कॉट थीटा माइनस टू इंटू कॉट थीटा माइनस वन, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। ये बात समझ आ रही बेटा। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन बोथ फैक्टर्स को बेटा इक्वेट कर देंगे विद जीरो। एक एक करके हम इन बोथ फैक्टर्स को बेटा इक्वेट कर देंगे विद जीरो। यानी कि सबसे पहले हम कहेंगे कॉट थीटा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और फिर हम कहेंगे कॉट थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, तो मैं कहूंगा कॉट थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मैं कहूंगा कॉट थीटा इज इक्वल टू टू। और जब बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, कॉट थीटा इज इक्वल टू टू, तो मैं कहूंगा वन अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू टू। इसका मतलब जब मैं टेन थीटा को बेटा सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू हाफ। तो जाके बेटा मैं ये कहूंगा कि द बेसिक एंगल अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ, जो कि कितना होता है बेटा, किसके बराबर होता है, देखो जरा जल्दी से। सो अल्फा जो बेटा आपका बेसिक एंगल आ रहा है, जो कि एक एक्यूट एंगल होगा हमेशा, तो बेसिक एंगल अल्फा इज इक्वल टू 26.57 डिग्रीज। ठीक है बेटा। सो अल्फा बेटा हमारे पास आ गया है 26.57। ठीक है, और सिंस हमें दिख रहा है कि बेटा टेन थीटा की ऐसी वैल्यू है विच इज पॉजिटिव, और सिंस हमें पता है कि टेन थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट, तो हम यहाँ पे रिस्पेक्टिवली बना देंगे स्लांट लाइंस। और जो हमारा बेसिक एंगल अल्फा है, इट इज ऑलवेज एक्यूट, इट इज बिटवीन द स्लांट लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो बेटा 26.57 डिग्रीज ओवर हेयर एंड 26.57 डिग्रीज ओवर हेयर। ठीक है बेटा। बट सवाल में इंटरवल क्या है, सवाल में आपके पास बेटा इंटरवल है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -180, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है बेटा, तो इस इंटरवल के हिसाब से सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो कि थीटा इज इक्वल टू 26.57 इटसेल्फ, ये एक वैल्यू हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो थीटा की पहली वैल्यू क्या हो जाएगी, 26.57। उसके बाद बेटा अगर ये वाली वैल्यू आप कंसिडर करने जाओगे 180 प्लस 26.57, तो ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी, बिकॉज ये इंटरवल से आउट हो जाएगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, उसके लिए हमें ये वाली वैल्यू देखनी पड़ेगी। सिंस आपको पता है कि थीटा का इंटरवल स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम -180 डिग्रीज, तो अब हमें चलना पड़ेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है ना बेटा। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, -180 के अंदर आप 26.57 ऐड करा देंगे। मतलब कि अगर आपने ये वाला एंगल निकालना है तो पहले -180,
और फिर उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे 26.57, तो जाके आप बोल सकते हो कि इस स्लांट लाइन तक का एंगल आप निकाल सकते हो। बेटा इस बात से एग्री करते हैं, बताइए। मतलब कि जो थीटा की जो दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, -180 प्लस 26.57 डिग्रीज, क्योंकि बेटा इंटरवल हमारे पास ये है -180 प्लस 26.57। बेटा ये कितना होता है, ये होता है -153.43 डिग्रीज, -153.43 डिग्रीज। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए प्लीज, हरी अप, रिस्पॉन्स जल्दी से। जी सर। पक्की बात बेटा, सबको समझ आ रहा है? जी ठीक सर। है ना। तो एक वैल्यू थीटा की हमारे पास ये हो गई और एक ही हो गई। उसके बाद बेटा फिर हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारे पास फैक्टर था कॉट थीटा -1, उस फैक्टर को इक्वेट कर देंगे विद जीरो। जिसकी वर्किंग में कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉप पे। मतलब कि हम कहेंगे कि कॉट थीटा -1 इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि कॉट थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1/tan थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि जब टेन थीटा को बेटा सब्जेक्ट बनाएंगे सो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1। ठीक है बेटा। सो जब बेसिक एंगल अल्फा निकालोगे तो बेसिक एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 1, जो कि बेटा क्या होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। अगेन यहाँ पे बेटा यही हो रहा है कि हम जो है वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो है वो टेन थीटा की बेटा ऐसी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं विच इज पॉजिटिव। तो हमें इस बात का बेटा अच्छी तरह इल्म है कि टेन थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड द थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। सो हमने रिस्पेक्टिवली यहाँ पे स्लांट लाइंस जो हैं वो बना दी, और जो बेसिक एंगल अल्फा है इट इज बिटवीन द स्लांट लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो इसका मतलब 45 डिग्रीज ओवर हेयर एंड 45 डिग्रीज ओवर हेयर। तो एक जो बेटा थीटा की वैल्यू होगी वो तो आपके पास हो गई 45 डिग्रीज, लेकिन जो दूसरी वाली वैल्यू हम निकालने जाएंगे उसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, हमें चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज में। ठीक है ना बेटा, अप टिल द स्लांट लाइन फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हो जाएगा -180 प्लस 45 डिग्रीज। तो बेटा -180 प्लस 45 कितना हो गया, ये हो गया -135 डिग्रीज। और फिर क्या करेंगे, फाइनली हम अपने सारे आंसर जो हैं बेटा असेंडिंग ऑर्डर में बता देंगे, और जो नॉन एग्जैक्ट वैल्यूज होंगी वो बता देंगे हम करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर से अगर बेटा स्टार्ट करो तो सबसे पहले आना चाहिए -153, जो कि करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू बता रहा हूं मैं। तो असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करें तो बेटा थीटा इज इक्वल टू -153 डिग्रीज। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद आ जाएगा -135 डिग्रीज। उसके बाद बेटा असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 26.6, और फिर फाइनली थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये बात बेटा सबको समझ आ रही है? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप। अगर आप अपने आंसर जो है बेटा वो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखते हैं, तो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, मार्क्स आपको फिर भी पूरे मिल जाएंगे। बस जो चीज़ ख्याल रखनी है वो ये कि नॉन एग्जैक्ट जो वैल्यूज होंगी वो आप बताएंगे करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये बेटा बात सबको समझ आ रही है? बताइए जरा जल्दी से। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर। ठीक है बेटा। अच्छा जी। उसके बाद बेटा आप लोग एक काम करें, जरा मुझे पार्ट डी जो है वो अटेम्प्ट करके दिखा दीजिए जरा, बगैर गलती के, जल्दी से। पार्ट डी अटेम्प्ट करो, इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पूछता हूँ ना वाइल। अच्छा बेटा, तो पार्ट डी जरा हम डिस्कस कर लेते हैं और फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। ठीक है भाई। सो बेटा पार्ट डी में क्या कह रहा है, पार्ट डी में कह रहा है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ये इक्वेशन है। और थीटा का इंटरवल क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, लेस देन और इक्वल टू 2 पाई। ठीक है। सो ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। सिंस बेटा हमने ये देखा है कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो हम ये आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इनसाइड द ब्रैकेट। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 - 1 - कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब कि 1 - 1 बेटा हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया जीरो। यानी कि मैं सब टर्म्स एक तरफ कर दूं तो ये कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। मतलब कि टेकिंग cot theta as common multiply by 1 + cot theta and this whole thing is equal to 0। यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा कि cot theta is either equal to 0
या फिर मैं कह सकता हूँ कि 1 + cot θ = 0, यानी कि इस केस में बोल दूंगा कि cot θ = -1। ठीक है बेटा। तो हमारे पास आया cot θ = 0, इसका मतलब 1/tan θ जो है बेटा इट इज इक्वल टू 0। यानी कि होगा ये कि बेसिकली जब मैं tan थीटा को बेटा जब आप सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बनाओगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/0, जो कि क्या होता है बेटा, अनडिफाइंड होता है, जो कि आपके पास होता है अनडिफाइंड। ठीक है। तो अब आपने देखना है कि अनडिफाइंड कब होगा, यानी कि आपको बेटा इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि जब tan थीटा का जब आप ग्राफ बनाते हो तो आपको पता है बेटा उस पे एसिम्प्टोट्स कब बनते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 3π/2। इस बात से एग्री करते हैं बेटा? बताइए। अगर आप इसी इंटरवल की बात करो जो इंटरवल आपको सवाल में दिया हुआ है, सिर्फ उस इंटरवल के हिसाब से बात कर रहा हूँ, तो π/2 और 3π/2 पे एसिम्प्टोट्स बन रहे होंगे ना, इजंट इट? ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू π/2 और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 3π/2। तो यहाँ पे एसिम्प्टोट्स बन रहे होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास से थीटा की बेटा दो वैल्यूज तो आ गई, थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/2। इस बात से एग्री करते हैं बेटा सब? बताइए। सो थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू 3π/2। ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा जो हमने इक्वेशन सॉल्व करनी है वो क्या है, cot θ = -1। ठीक है। अब जब बेटा ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ विद ग्रीन पेन। ठीक है बेटा। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, cot θ = -1, इसका मतलब ये है कि 1/tan θ = -1। तो इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जब tan थीटा को सब्जेक्ट और इक्वेशन बना दोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/-1, जो कि -1 के बराबर होता है। अब जब बेसिक एंगल अल्फा निकालोगे तो बेटा बेसिक एंगल अल्फा विल बी इक्वल टू tan−1, बिकॉज जब भी बेसिक एंगल निकालते हो हमेशा माइनस की साइन को इग्नोर करते हैं, बिकॉज बेसिक एंगल अल्फा इज ऑलवेज एक्यूट, इसीलिए। ठीक है बेटा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू 45 डिग्रीज। बट बेटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे tan थीटा की बेटा ऐसी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं विच इज लेस देन 0। तो हमें इस बात का अच्छी तरह इल्म है कि दूसरे और चौथे वाले क्वाड्रेंट में रिस्पेक्टिवली हम स्लांट लाइंस बना देंगे, और बेसिक एंगल अल्फा जो है बेटा वो स्लांट लाइन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में लाया करता है। तो 45 डिग्रीज ओवर हेयर एंड 45 डिग्रीज ओवर हेयर। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए। सो एक एंगल हमारे पास हो जाएगा। अब चूंकि बेटा हमारे पास एंगल इन रेडियंस है, तो हमारा एंगल ये जो अल्फा है इसको हम बोल देंगे π/4 रेडियंस। ठीक है ना बेटा? तो ये जरा इसको ठीक कर लो, अल्फा विल बी इक्वल टू π/4 रेडियंस। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि π/4 यहाँ पे और π/4 यहाँ पे। ठीक हो गया। तो इसका मतलब बेटा ये जो पहला एंगल है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π - π/4, यानी कि 1 में से बेटा सब्ट्रैक्ट करते हो 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो यानी कि ये पहला वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 3π/4। तो ये मैं यहाँ पे टॉप पे लिख रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 3π/4। और फिर जो बेटा दूसरा एंगल हो जाएगा वो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे π/4, तो 2 में से बेटा सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/4, सो दिस बिकम 7/4। तो थीटा की बेटा यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 7π/4। और फाइनली बेटा मैं क्या करूंगा, और फाइनली बेटा मैं अपने आंसर जो है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में बता दूंगा। तो थीटा इज इक्वल टू π/2, फिर उसके बाद जो है वो 3π/4 हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो 3π/2 हो जाएगा, और फिर फाइनली बेटा 7π/4 हो जाएगा। ये आपके पास जो है वो थीटा की वैल्यूज हो गई। बेटा ये बात समझ आ रही सबको? बताइए। उसके बाद बेटा हम ये पार्ट ई देख लेते हैं और फिर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा सब सवाल आप लोग खुद से कर लोगे ये वाले पार्ट्स इस सवाल के। ठीक है। फिर हम कुछ और एग्जाम स्टाइल सवाल देखेंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं पार्ट ई। अच्छा बेटा, तो पार्ट ई कहता है कि 3 sec ½ थीटा इज इक्वल टू 2 tan² ½ थीटा। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। और थीटा का इंटरवल क्या है कि थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्रीज। ठीक हो गया बेटा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को अपने लिए आसान बनाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा नहीं लिखा हुआ, θ/2 लिखा हुआ है। तो हम सवाल को आसान बनाने के लिए अपने लिए, तो हम क्या करेंगे बेटा, सवाल को आसान बनाने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। लेट्स से x इज इक्वल टू θ/2। ठीक हो गया बेटा। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास सवाल कुछ इस फॉर्म में आ गया, 3 sec x इज इक्वल टू 2 tan²x। ठीक है बेटा। और जब मैंने ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे ले ली कि x इज इक्वल टू θ/2, तो बेटा मैं क्या करूंगा, सिंस वी नो द फैक्ट दैट कि थीटा का इंटरवल जो हमारे पास है वो क्या है,
थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो मैं क्या बोलूंगा कि थीटा ओवर टू का इंटरवल क्या हो जाएगा बेटा, मैं जो है वो हाफ से मल्टीप्लाई करवा दूंगा ऑन बोथ साइड्स। तो मैं बोलूंगा कि थीटा ओवर टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है बेटा। और जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ली तो उसके हिसाब से हम क्या बोलेंगे कि थीटा ओवर टू जो है बेटा वो एग्जैक्टली एक्स के बराबर है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास एक्स का इंटरवल आ गया। चूंकि सवाल में इक्वेशन मैंने क्या की बेटा, मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लेकर आ गया ना, तो ऑब्वियस सी बात है उसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको इंटरवल भी एक्स का चाहिए होगा, ताकि जो हमारा मकसद है, हमारा इंटेंशन ये है कि पहले एक्स का इंटरवल निकाल लें हम, और एक्स के इंटरवल में जितनी पॉसिबल वैल्यूज एक्स की निकल सकती हैं पहले वो निकाल लें। वंस जब वो एक्स की वैल्यूज आ जाएंगी तो इसका मतलब थीटा ओवर टू की वैल्यूज आ जाएंगी, और वंस जब थीटा ओवर टू की वैल्यूज आ जाएंगी तो उनको एडजस्ट करके फिर हम रिस्पेक्टिवली थीटा की एक एक करके वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक हो गया बेटा। तो एक्स का इंटरवल क्या हो गया कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस बात से बेटा एग्री करते हैं। सवाल को मैंने क्या किया, इन टर्म्स ऑफ एक्स में एक बार लेकर आ गया, और इंटरवल भी चूंकि मुझे उसके हिसाब से चाहिए होगा, तो सवाल का जो वेरिएबल अब एक्स है तो ऑब्वियस सी बात है इंटरवल भी मुझे एक्स का चाहिए होगा। अब मैं इस एक्स के इंटरवल को कंसिडर करते हुए ये इक्वेशन सॉल्व करूंगा। इस बात से बेटा सब एग्री करते हैं, बताइए प्लीज। जी सर। ठीक है। तो अब बेटा सिंस आपने एक आइडेंटिटी ये भी पढ़ी है कि 1 + tan² x इज इक्वल टू sec²x। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप tan² x को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी बना देंगे, सो दिस विल बी इक्विवेलेंट टू sec²x-1। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि सवाल में ये जो इक्वेशन अब मैं इन टर्म्स ऑफ एक्स लेकर आ गया हूँ, ये इक्वेशन अब कुछ इस तरह लिखी जा सकती है कि 3 sec x इज इक्वल टू 2 इज कम्प्लीटली मल्टीप्लाइड बाय sec²x-1। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए सब, हरी अब जल्दी से रिस्पॉन्स। जी सर। पक्की बात, ईच एंड एवरी वन। सो इट नाउ बिकम्स 3 sec x इज इक्वल टू 2 sec²x-2। मतलब कि सब टर्म एक तरफ कर दें तो मैं कह सकता हूँ कि भाई इसके बाद स्टेप ये हो जाएगा कि 2 टाइम्स sec²x -3 sec x-2 इज इक्वल टू 0। अब हम बेटा क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने जाओ तो बेटा 2 टाइम्स 4 सब्ट्रैक्शन करके वी नीड टू गेट -3 इन बिटवीन। तो फैक्टराइजेशन बिल्कुल हो सकती है, 2 sec² x प्लस sec x -4 sec x-2 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो जाके बेटा हम कह सकते हैं कि टेक sec x as कॉमन, टेक sec x as कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 2 sec x+1, टेक -2 as कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 2 sec x+1। एक मिनट जरा वो स्क्रीन से हट गया। टेक -2 as कॉमन मल्टीप्लाइड बाय 2 sec x+1 एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू 0। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि फुली फैक्टराइज फॉर्म इज सपोज टू बी 2 sec x+1 मल्टीप्लाइड बाय sec x-2 एंड दिस होल थिंग इज केप्ट इक्वल टू 0। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब, बताइए जरा जल्दी से। जी सर। ऑल राइट, ठीक हो गया। यानी कि बेटा मैं क्या करूंगा, एक एक करके इन फैक्टर्स को इक्वेट कर दूंगा विद 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पहले तो जब आप 2 sec x+1 को बेटा इक्वेट कर दोगे विद 0, सो दिस बिकम sec x इज इक्वल टू -½ और फिर उसके अलावा ये कि बेटा sec x-2 के फैक्टर को इक्वेट कर दोगे विद 0, तो इसका मतलब sec x इज इक्वल टू 2। इन दो इक्वेशंस को बेटा हमने रिस्पेक्टिवली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं sec x इज इक्वल टू -½ को, ठीक है ना बेटा। तो sec x इज इक्वल टू -½ ये इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो इसका मतलब क्या है कि 1/cos x इज इक्वल टू -½ तो जाके बेटा आप कह सकते हो कि cos x इज इक्वल टू -2। इस बात से एग्री करते हैं, ठीक है। यानी कि जब आप यहाँ पे बेसिक एंगल अल्फा निकालने जाओगे, यानी कि cos इनवर्स 2 करोगे ना बेटा, तो आपको देखेगा कि कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। कल भी हमने इस तरह की एग्जांपल की थी, तो यहाँ पे साफ मेंशन कर दो कि नो सॉल्यूशन। इस बात से एग्री करते हो बेटा, बताओ जरा जल्दी से, हरी अप। जी सर।
क्योंकि सिंस आपको पता है कि भाई जब आपके पास ग्राफ होगा ऑफ द फंक्शन कॉस एक्स, तो बेसिकली उसकी लीस्ट वैल्यू इज -1 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 1, तो ये तो सॉल्व भी नहीं हो सकता भाई। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया नो सॉल्यूशन टू दिस थिंग। फिर उसके बाद बेटा हमने देखना है sec x इज इक्वल टू 2 को। तो इसकी वर्किंग में कंटिन्यू कर रहा हूँ टॉप पे विद ब्लैक पेन। सो sec x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/cos x इज इक्वल टू 2। यानी कि मैं कह सकता हूँ बेटा कि 1 इज इक्वल टू 2 cos x, यानी कि cos x विल बी इक्वल टू हाफ। ठीक है बेटा, cos x जो है वो हाफ के बराबर है। और the basic angle alpha will be equals to cos inverse half. So cos inverse half, this is supposed to be beta, this is supposed to be 60 degrees. So basic angle alpha will be equals to 60 degrees. ठीक हो गया बेटा। तो हम जो है वो cos की बेटा ऐसी वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं which is positive, and as we know the fact that cos is positive in the first quadrant and the fourth quadrant. सो पहले वाले में और चौथे वाले में रिस्पेक्टिवली हम स्लांट लाइंस बना देंगे, लेकिन बेटा भी ख्याल रखना अभी हम इक्वेशन जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व कर रहे हैं, और एक्स के हिसाब से इंटरवल क्या है कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है बेटा, तो हमारे पास एक्स के हिसाब से सिर्फ एक वैल्यू बन जाएगी जो कि 60 डिग्री हो जाएगी। उसके अलावा जो दूसरी वैल्यू होगी बेटा वो इंटरवल से, एक्स के ही इंटरवल से आउट हो जाएगी। मतलब कि एक्स की वैल्यू जो बेटा 300 है वो एक्स के इंटरवल में ला ही नहीं करेगी। ये बात समझ आ रही है? तो एक्स की जो ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू है दिस विल बी 60 डिग्रीज। अब इनफैक्ट बेटा एक्स किसके बराबर है, थीटा ओवर 2 के बराबर है। तो थीटा ओवर 2 की वैल्यू आपके पास 60 डिग्रीज के बराबर है, लिहाजा थीटा विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कि थीटा बेटा 120 के बराबर हो जाएगा। दिस विल बी योर ओनली आंसर इन द गिवन इंटरवल। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताइए, हरी अप रिस्पॉन्स। सबको क्लियर हो रहा है ये? जी सर। बेटा इस तरह करना है जिस तरह मैंने प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेके करना सिखाया है, वरना अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं लोगे तो भी कोई मसला नहीं है, मार्क्स फिर भी पूरे मिल जाएंगे। अगर आप सब्स्टिट्यूशन लिए बगैर भी करना चाहो तो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन बेटा इसलिए यहाँ पे मैंने करके करवाता हूँ, मैं इसी तरह मैं ये सवाल सॉल्व करवाता हूँ ताकि वैल्यूज निकालने में बेटा आसानी हो, कोई मुश्किल ना रहे। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन्स, रिकमेंडेड अप्रोच यही है कि जिस तरह मैं सब्स्टिट्यूशंस लेके करवा रहा हूँ, यानी कि थीटा की जगह कुछ और एडजस्टमेंट्स हैं थीटा से रिलेटेड, तो एक पर्टिकुलर सब्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करने के बाद फिर इस इक्वेशंस को अटेम्प्ट करो। ये बात समझ आ रही है बेटा? हरी अप रिस्पॉन्स जल्दी से। जी सर। उसके अलावा बेटा इस सवाल के सारे पार्ट्स आप लोगों के होमवर्क हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि हर पार्ट करो, लेकिन अकड़ बकड़ करके जिस सवाल पे आपका हाथ रुक जाए वो सवाल आपसे अटेम्प्ट होना चाहिए बगैर गलती के। अगर कोई मसला आ रहा है तो उसका मतलब इशू आ रहा है भाई, इशू को ठीक करो। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 3D का बेटा हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अच्छा इस एक्सरसाइज में बेटा कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि मैं अभी इंटेंशनली स्किप करवा रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने आपको जो सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा के जो ग्राफ्स हैं वो भी मैंने करवाए नहीं है। तो उनकी डोमेन और रेंज से रिलेटेड भी कुछ सवाल हैं जो कि अभी मैं खास तौर पे, अगर 3C और 3D में आपको कहीं से सवाल देखें जहाँ पे जो है वो आपके पास इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से रिलेटेड, यानी कि सेक थीटा कोसेक थीटा और कॉट थीटा से रिलेटेड, इनकी डोमेन से रिलेटेड आपके पास कुछ सवाल हों या रेंज से रिलेटेड कुछ सवाल हों, यानी कि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट वहाँ पे कुछ ना कुछ करके अप्लाई हो रहा हो, तो ऐसे सवाल मैंने अभी अवॉइड करवाए, क्योंकि एक बार जब मैं स्केचिंग सिखा दूंगा तो फिर उस तरह के सवाल भी आप लोगों से अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो जो कुछ बेटा भी मैं जिस सीक्वेंस के हिसाब से मैं करवा रहा हूँ उसी तरह करो। ठीक है बेटा, ये जरा सवाल देखते हैं एक्सरसाइज 3D का। ठीक है, एक बार सवाल गौर से पढ़ लीजिए ये वाला। सवाल कहता है भाई गिवन डेट a इज इक्वल टू 4 टाइम्स sec x, b इज इक्वल टू cos x एंड c इज इक्वल टू cot x, एक्सप्रेस b इन टर्म्स ऑफ a। ठीक है बेटा, b जो है वो हमें चाहिए इन टर्म्स ऑफ a। सबसे पहली बात क्या है भाई, सबसे पहले हमें एक सब्स्टिट्यूशन दी हुई है कि a इज इक्वल टू 4 टाइम्स sec x। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं sec x को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दूं, सो दिस विल बी इक्वल टू a ओवर 4। दिस विल बी इक्वल टू a ओवर 4। अब करना एक्चुअली मैंने क्या है बेटा, मैंने जो है वो एक्सप्रेस करना है b को इन टर्म्स ऑफ a। मतलब कि b और a से कनेक्टिंग कुछ ना कुछ है ना मेरे पास। तो b इज इक्वल टू व्हाट, एज वी कैन सी दैट बेटा b इज इक्वल टू cos x। उसके बाद अगले स्टेप में कह सकते हैं कि 1/cos x इज इक्वल टू a ओवर 4। इसका मतलब क्या हो गया कि जब cos x को बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दोगे, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय a।
ठीक है। तो जाके अब मैं कह सकता हूँ कि भाई इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज जहाँ पे बेटा आपके पास लिखा हुआ है ना कॉस एक्स, वहां पे आप एग्जैक्टली जो है वो बी लिख सकते हो, वहां पे आप एग्जैक्टली बी लिख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, बी विल बी इक्वल्स टू 4/a। तो जाके हमने देखा कि एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ए, यानी कि हमने बी को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया, तो जाके हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ ए। देयरफॉर बी विल बी इक्वल्स टू 4/a। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए प्लीज। उसके बाद बेटा पार्ट बी है। पार्ट बी का कहता है कि शो दैट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 16। ठीक है बेटा, सी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा कॉट एक्स का होल स्क्वायर, कॉट एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूँ कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर एक्स। इस बात से एग्री करते हैं बेटा, बताइए। जी सर। तो अब बेटा सिंस हमें पता है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स, तो मैं कह सकता हूँ कि कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो अब बेटा मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब बेटा जहां पे मेरे पास लिखा हुआ है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, वहां पे लिख सकता हूँ मैं टेन स्क्वायर एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब बेटा सिंस हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है P3 में, और वो आइडेंटिटी क्या है बेटा, वो आइडेंटिटी ये है कि 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है बेटा। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि जब मैं टेन स्क्वायर एक्स को सब्जेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी बना दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। सो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, बताइए। हरी अप रिस्पॉन्स। जी सर। ठीक है। अब सिंस बेटा आपने ये देखा कि ये जो आपको समझो इक्वेशन नंबर वन दी हुई थी, ए इज इक्वल टू 4 sec x, इसमें जब आपने बेटा sec x को सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दिया था, तो आपके पास क्या आया था, a/4 आया था। यानी कि आपके पास एक इक्वेशन आई थी कि भाई sec x इज इक्वल टू a/4, इजंट इट। तो अब जब आप होल स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, तो आप कह सकते हो ना यार बड़े बसू के साथ कि sec स्क्वायर x विल बी इक्वल टू a/4 इसका होल स्क्वायर। तो जाके आप बोल सकते हो ना बेटा कि सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाय 16। इस बात से एग्री करते हैं बेटा सब, बताइए प्लीज। जी सर। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि यार ये कुछ ऐसा हो गया है कि 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू a² ओवर 16 एंड देन -1। इस बात से बेटा सब एग्री करते हैं, बताइए। जी सर। अब आप क्या करोगे, आप जो है वो इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है, इस पे जो बेटा आपके पास दो टर्म्स है, इनको एक्सप्रेस कर दोगे एज अ सिंगल फ्रैक्शन, यानी कि एलसीएम जब ले लोगे, तो आप कह सकते हो ना, इसकी वर्किंग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। यानी कि आप कह सकते हो कि 1 अपॉन सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16, एलसीएम हो गया तो 16 टाइम्स 1 हो गया, तो ये a² - 16 हो गया। तो जाके आप कह सकते हो कि भाई जब आप इन बोथ साइड्स को उल्टा कर दें, जब आप उल्टा कर देंगे, तो आप कह सकते हैं कि सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, मतलब कि सी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर ओवर 1। तो सी स्क्वायर ओवर 1 विल बी इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय a² - 16। तो जाके आप कह सकते हैं कि हाँ यार ये कुछ ऐसा हो गया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय a² - 16। हेंस आपने बेटा ये चीज शो कर दी। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बताइए प्लीज, हरी अप। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक कोई जी स्टेप सर। रिपीट करने की नीड हो तो प्लीज काइंडली बताएं। उसके बाद बेटा हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। 11 में क्या कह रहा है बेटा, 11 में कह रहा है गिवन दैट x इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, शो दैट के 1 अपॉन x इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक हो गया बेटा। तो बड़ी सिंपल सी बात है बेटा। अब सिंस आपको एक सब्स्टिट्यूशन दी हुई है कि x इज इक्वल्स टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो अब आपने देखना है 1 अपॉन x को। अब जब आप यहाँ पे बेटा 1 अपॉन x करने जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप बेटा यहाँ पे क्या करोगे, आप यहाँ पे इसको कर दोगे रैशनलाइज, यानी कि आप ये स्टेप परफॉर्म करा दोगे कि मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं, क्योंकि जब एक पॉइंट पे आके, जहाँ पे आइडेंटिटी पे आप ऐसे पॉइंट पे आ जाओ जिसके बाद आप कुछ भी ना कर सको, तो फिर आप जो है वो क्या करते हो, आप कर देते हो रैशनलाइज। आप ये करते हो कि यू टेक
you take the conjugate of a denominator, you take the conjugate of the denominator, ठीक है, and multiply it with the numerator and the denominator. Multiply it with the numerator and the डिनोमिनेटर। मतलब समझो बेटा ये वही कॉन्सेप्ट है जिस तरह P1 में आप अप्लाई करते थे ना सर्ट्स पे। P1 में जब आप सर्ट्स सीखा करते थे तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट आता था रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का, सेम उसी तरह की चीज अप्लाई होगी। ये बात समझ आ रही है बेटा? बताइए, इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते? बोले। जी सर। हम यहाँ पे बेटा ये स्टेप परफॉर्म करेंगे कि यू टेक द कॉन्जुगेट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड मल्टीप्लाई इट विद द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। ठीक हो गया बेटा? तो जाके हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसे हो जाएगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन ये बेटा ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी की फॉर्म हो जाएगी ना। यानी कि ये बिल्कुल आपको दिख रहा है कि ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया नीचे। तो हम क्या लिख देंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए की जगह बेटा मैं लिख दूंगा सेक थीटा, और बी की जगह मैं लिख दूंगा टेन थीटा। ठीक है, तो ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं? बताइए, इज जी क्लियर और सर। नॉट? अब बेटा हमने एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी P3 में कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्विवेलेंट टू सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा अगर मैं वन को यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी बना दूं, मैं कह सकता हूँ कि वन इज इक्विवेलेंट टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ही बात, चेक करें आप। यानी कि जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, वहां पे आप बेटा वन लिख दोगे। तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दिस इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय वन। तो जाके बेटा मैं कह दूंगा कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा ये शो हो गया। हम कह सकते हैं देयर फॉर वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बात समझ आ रही है बेटा सबको? बताइए। जी सर। पक्की बात? जी सर। उसके बाद बेटा हम देखते हैं इसका पार्ट भी। तो इसकी वर्किंग मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, पार्ट ए की वर्किंग रिमूव कर रहा हूँ। अगर कॉपी नहीं की तो बता दो, इरेज होने के बाद भी आ जाएगी। सो बेटा पार्ट बी में कहता है कि हेंस एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इन टर्म्स ऑफ थीटा इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म फॉर 5 मार्क्स। ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू। ठीक है बेटा, तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात ये है कि बेटा x इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर निकालना हो तो आई नीड टू होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, राइट? तो बेटा एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसका होल स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है बेटा, तो इसको मैं एक्सपेंड करा देता हूँ। इसको मैं एक्सपेंड करा दूंगा, मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए और बी से मैंने बोलने की हद तक कहा है, ठीक है ना, बोलने की हद तक मेंशन किया है खाली। ए की जगह मैं लिख दूंगा सेक थीटा, और जहां पे बेटा बी है वहां पे लिख दूंगा टेन थीटा। जहां पे बी है वहां पे लिख दूंगा टेन थीटा। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा टाइम्स सेक थीटा, ठीक है, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस बात से बेटा एग्री करते हैं सब? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। ये हमने बेटा एक्स स्क्वायर की फॉर्म निकाल ली इन टर्म्स ऑफ थीटा। उसके बाद आप निकाल लो वन अपॉन एक्स स्क्वायर की फॉर्म। ठीक है बेटा, तो सिलसिला आपको ये पता है कि सिंस आपने पार्ट में देखा कि वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये फॉर्म आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो। ठीक है, तो अगर आपने होल स्क्वायरिंग करनी ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, तो होल स्क्वायरिंग करने का फायदा क्या होगा कि इसका होल स्क्वायर करने का फायदा ये होगा कि आपके पास वन अपॉन एक्स स्क्वायर की एक इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी बेटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको एक्सपेंड करा देंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर।
ये ए और बी सिर्फ मैंने बोलने की हद तक मेंशन किया। ए की जगह मैं लिख दूंगा सेक थीटा, और जहां पे बेटा बी है वहां पे लिख दूंगा टेन थीटा। ठीक हो गया बेटा। तो ये आपके पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स टेन थीटा टाइम्स सेक थीटा। ठीक है, एंड देन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमने किसकी एक्सप्रेशन निकाल ली है, 1/x² की बेटा इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल ली है इन टर्म्स ऑफ थीटा। इस स्टेप तक बेटा कोई कंफ्यूजन प्लीज बताएं, हरी अप रिस्पॉन्स, जल्दी जल्दी, वक्त का मुकाबला पहुंच सकते हैं भाई, ये इसकी भी क्लास नो है सर, सुबह। क्लियर। ठीक हो गया बेटा। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक्सप्रेस करना है x² प्लस 1/x² प्लस 2 को। सो मैं बेटा ये कह दूंगा कि x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये बेसिकली किसके बराबर है, x² की जगह आप लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस tan² थीटा। और फिर उसके बाद बेटा ऐड करा देंगे 1/x² की इक्विवेलेंट फॉर्म, जो कि क्या हो जाएगी, ये मैं लिख रहा हूँ आफ्टर दिस, ये मैं लिख रहा हूँ नीचे। ठीक है, तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा टाइम्स सेक थीटा प्लस tan² थीटा, और फिर उसके बाद बेटा एंड में 2 भी ऐड हो रहा है। तो एज वी कैन सी डैट कि भाई 2 tan थीटा सेक थीटा कैंसिल आउट, और -2 tan थीटा सेक थीटा कैंसिल आउट, खत्म, इंतकाल। बाकी बेटा टर्म्स क्या हो जाएंगी आपके पास, सबसे पहले हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, जो कि क्या हो जाएगा बेटा 2 sec² थीटा। फिर उसके बाद आपके पास ये दो टर्म्स ऐड हो जाएंगे, tan² थीटा प्लस tan²थीटा, तो ये 2 tan² थीटा हो गया। और फिर उसके बाद बेटा आपके पास एक कांस्टेंट टर्म बच रही है, +2। ये बात समझ आ रही है बेटा, हरी अब रिस्पॉन्स जल्दी से। तो अब बेटा अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं, सिंस आपने एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखी बेटा P3 में कि 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो अगर आप यहाँ पे tan² थीटा को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द आइडेंटिटी बना दें, सो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जाके बेटा क्या हो जाएगा, 2 sec² थीटा प्लस 2 टाइम्स वॉट, sec² थीटा -1 एंड देन +2 हो जाएगा। तो जाके बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, तो जाके मैं कह सकता हूँ कि 2 sec² थीटा प्लस 2 sec² थीटा -2 +2। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि भाई ये 4 sec² थीटा, और फिर ये बेटा -2 +2 कैंसिल आउट, खत्म, इंतकाल। लिहाजा 4 sec² थीटा विल बी योर आंसर। अब चूंकि बेटा स्पेसिफिकली इस सवाल में ये मेंशन है खाली कि एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ थीटा इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, हमने लिख दिया 4 sec²थीटा। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, अगर आप आइडेंटिटी में क्या करते हैं बेसिकली कि जहां पे sec² थीटा लिखा हुआ है वहां पे आप बेटा ये वाली आइडेंटिटी लिख देते हैं 1 + tan² थीटा, तो भी इट्स कंप्लीटली फाइन। आंसर आपका अगर इन टर्म्स ऑफ tan² थीटा आ जाता तो भी इट्स कंप्लीटली फाइन, तो भी कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर बोलता ना कि भाई आपने एक पर्टिकुलर फॉर्म बतानी है 4 sec²थीटा, फिर आपको इसी तरह करना पड़ता। मतलब बेटा कहने का ये है कि कोई इंसान अगर यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली अपना आंसर इस तरह भी मेंशन करना चाहे, यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ है sec²थीटा वहां पे लिख दे उसकी आइडेंटिटी, यानी कि ये कुछ ऐसा हो जाए कि 2 × 1 + tan² थीटा, ठीक हो गया, प्लस 2 tan² थीटा +2, यानी कि बेटा ये हो जाएगा 2 + 2 tan² थीटा +2 tan² थीटा +2, यानी कि 4 + 4 tan² थीटा। तो भी इट्स कम्प्लीटली फाइन, इस तरह भी आंसर अगर कोई लिख दे तो भी कोई इशू नहीं है भाई। ये बात समझ आ रही है। और अगर चे बेटा यहाँ पे ऐसी रिक्वायरमेंट होती कि आंसर अपना इन टर्म्स ऑफ सेक थीटा दो, यानी कि 4 sec² थीटा की फॉर्म में लेकर आओ, तो यही जो अभी मैंने जस्ट अभी स्टेप परफॉर्म किया है, जस्ट अभी जो स्टेप परफॉर्म किया है, इसको भी कंटिन्यू करते हुए कर सकते हैं, यानी कि टेक 4 एज कॉमन, अंदर आपके पास बचेगा 1 + tan² थीटा, और जहाँ बेटा ये लिखा आ जाए वहां पे आइडेंटिटी इस्तेमाल कर देंगे, sec² थीटा हो जाएगा, तो ये फाइनली आपके पास 4 sec² थीटा हो जाएगा। ये क्लियर हो रहा है बेटा, बताइए जरा जल्दी से, हरी अप सर। रिस्पॉन्स। तो एग्जामिनर यहाँ पे मार्किंग स्कीम में जो है वो इक्विवेलेंट फॉर्म्स भी आपको दे सकता है जहाँ पे एक्सेप्टेबल होगा।
मजीद भी कोई यहाँ पे इक्विवेलेंट फॉर्म्स बन सकती हैं आपके आंसर की। इज क्लियर बेटा? जी ठीक है सर। भाई। ऑल राइट, आखिरी सवाल देख लेते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का, है क्वेश्चन नंबर 12, और फिर एंड करते हैं क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। एक बार सवाल गौर से पढ़ लीजिए। सवाल ये कह रहा है बेटा, सवाल कह रहा है गिवन डैट कि 2 sec² थीटा -10 square थीटा इज इक्वल टू पी। शो डैट के भाई cosec² थीटा इज इक्वल टू p-1 डिवाइडेड बाय p-2 वेर p इज नॉट इक्वल टू 2। ऑब्वियस सी बात है, अगर p जो है बेटा वो 2 के बराबर होगा तो फिर ये बेसिकली p-2 विल बिकम 0, और फिर ये पूरा का फ्रैक्शन, और ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो p-1 डिवाइड बाय p-2 है, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसीलिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन करके दिया हुआ है कि p इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक हो गया बेटा? तो हमारे पास क्या है, हमें दिया हुआ है कि 2 sec² थीटा -10 square थीटा इज इक्वल टू p। ठीक है बेटा? अब सिलसिला ये है कि सिंस आपको एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो कि P3 में आप लोगों ने सीखी है, 1 + tan² थीटा इज इक्विवेलेंट टू sec²थीटा। ठीक हो गया बेटा? तो जहाँ पे sec²थीटा है वहां पे मैं लिख दूंगा 1 + tan²थीटा। तो 2 × 1 + tan²थीटा एंड देन -tan²थीटा, एंड दिस होल थिंग इज इक्वल टू p। तो जाके हम कह सकते हैं कि ये कुछ ऐसा हो गया कि 2 + 2 tan² थीटा -tan²थीटा इज इक्वल टू p। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि 2 + tan² थीटा इज इक्वल टू p। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि जब मैं tan² थीटा को जो है वो सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन बना दूंगा, सो दिस विल बी इक्वल टू p-2। इस बात से एग्री करते हैं बेटा? बताइए जरा जल्दी से, हरी अप हरी अप हरी अप। तो जाके मैं कह सकता हूँ कि यार 1/tan² थीटा की जगह अगर मैंने कुछ लिखना हो तो मैं बोल दूंगा 1/p-2। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि cot² थीटा इज इक्वल टू 1/p-2। इस बात से बेटा सब एग्री करते हैं? बताइए जरा जल्दी से। जी सर। हरी अप बेटा, रिस्पॉन्स सबका जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप। वक्त का मुकाबला बहुत सख्त है भाई। cot² थीटा इज इक्वल टू 1/p-2। ठीक है बेटा? सो फार वी हैव अचीव्ड दिस थिंग। ठीक है भाई। तो सिंस बेटा हमने P3 में एक आइडेंटिटी सीखी है कि 1 + cot² थीटा इज इक्वल टू cosec²थीटा। सिंस बेटा हमने निकालना है कि हमने तो शो करना है ना कि cosec²थीटा की जगह कुछ ना कुछ लिख सकें। तो अब अगर बेटा मैंने cosec²थीटा की जगह कुछ ना कुछ लिखना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 1 + cot²थीटा। यानी कि मैं बोलूंगा कि यार cosec²थीटा की जगह अगर कुछ ना कुछ लिखना हो इन टर्म्स ऑफ p, तो मैं बोल दूंगा 1 + 1/p-2। तो जाके बेटा मैं कह सकता हूँ कि इसको हम एक्सप्रेस कर लेंगे एज अ सिंगल फ्रैक्शन। ठीक हो गया बेटा? तो ये बेसिकली मैंने पहले इस तरह लिखा, तो एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा? p-2 विल बी द एलसीएम। तो ये 1 × p-2 है, तो ऊपर आपके पास पहले p-2 आ जाएगा, फिर उसके बाद प्लस की साइन है, और p-2 × 1 हो रहा है तो ये 1 ऐड हो जाएगा। तो जाके मैं कह सकता हूँ बेटा कि 1 - 2 जो है वो -1 होता है। देयरफॉर p-1 डिवाइडेड बाय p-2, ये फॉर्म आपकी शो हो गई। और देयरफॉर हमने कह दिया कि भाई p इज नॉट इक्वल टू 2। ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर p अगर 2 के बराबर होगा सो दिस होल थिंग विल बी अनडिफाइंड। एक बार जब चीज शो कर दो तो शोन भी लिख दिया करो। अच्छी बात ये है, अगर ना लिखो शोन तो भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, असल चीज है शो करना। हाँ, ये मत करना कि शो नहीं किया और शोन लिख के आ गए। ठीक है भाई? तो ये हमने एक्सरसाइज 3D के भी जो है बेटा एग्जाम स्टाइल सवाल जो है वो कर लिए हैं। ऑल राइट, बाकी इंशाल्लाह फिर जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ए ऐसे क्लास स्टार्ट करते हैं बस। स्टॉप रिकॉर्डिंग हेयर।